नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो में हम 26 फरवरी 2023 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो पढ़ने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी है और इसे हिंदी में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। और दोस्तों, सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में आता है और जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं और इनकी सेवा सीमा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो जाए। और दोस्तों, यह गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है। और सीएजी के कार्य की अगर मैं बात करता हूँ तो यह भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के खर्चों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। और सीएजी को लोक लेखा समिति की आँख और कान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बांग को किसका अध्यक्ष नामित किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में इनको अभी नामित किया गया है। और दोस्तों, ये रही इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके डिटेल के बारे में। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को पैसा देता है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और यह दोस्तों डेविड मालपास की जगह लेंगे, यानी अभी वर्तमान समय में डेविड मालपास जी इसके अध्यक्ष थे विश्व बैंक के। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे, ठीक है। और इसमें सम्मानित देश के तौर पर फ्रांस को निमंत्रित किया गया है और ये रहा विश्व के मैप के साथ फ्रांस की स्थिति, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजना रेजर 2.0 किसने लॉन्च किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निब्बा बापू ने रेजर 2.0 योजना लॉन्च किया है। आखिर क्या है यह योजना, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यह एक भारतीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी निब्बा की, ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के 5वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगस्त 2024, मई 2024, जनवरी 2025 या मार्च 2024। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2024 तक 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, अभी वर्तमान समय में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी जी, ठीक है। और दोस्तों, यह भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसकी स्थापना यानी इसका गठन 1955 में किया गया था, ठीक है। और यह भारत सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के छठे प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विरासत दृष्टिकोण पर 5 वर्षीय योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है टिकाऊ कृषि को बढ़ाना और साथ ही साथ 463 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि विस्तार सेवाओं के मध्य से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के 7वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कॉरपोरेटर ग्राहकों के लिए कोटक फाइन नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक फाइन एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। और दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 8वें प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मंदिरों की गुरुद्वार सीवर को साफ करने के लिए रोबोटिक मेहतर बेटिकुट लॉन्च किया है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल की सरकार ने ऑप्शन नंबर ए, रोबोटिक मेहतर बेटिकुट लॉन्च किया है, ठीक है। और ये रहे कुछ लोग जो कि इसका सफाई कर रहे हैं मंदिरों के शिविर की, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं केरल के बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों, ये रहा केरल, मैप के साथ आप भारत में इसको देख सकते हैं। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ का पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, जो कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। और यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान और मुख्यमंत्री है पिनराज विजयन, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसकी है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, जेपी नड्डा, अजय मेहता। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पुस्तक अभी जेपी नड्डा जी ने प्रकाशित की है। और दोस्तों, अभी बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, और इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और ये रहा यह पुस्तक और ये रही इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 10वें प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है, अभी वर्तमान में मणिपुर के 18वें राज्यपाल कौन है, ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया उइके, जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रही इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी वर्तमान समय में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अभी राज्यपालों की कुछ नई नियुक्तियां हुई है, उनके बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। और असम के नए राज्यपाल बने हैं
गुलाब चंद कटारिया और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कि कुछ राज्यपाल जो कि किसी और राज्य में सेवा दे रहे थे उनको अब किसी और राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी कि उनकी बदली हो चुकी है। उनके बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि है अनुसुईया उइके, मैंने अभी पीछे आपको बताया। और मणिपुर के राज्यपाल को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि है ला गणेशन जी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कुछ और। तो बिहार के राज्यपाल को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो है फागू चौहान जी। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, सेवानिवृत्त है। ठीक है दोस्तों, और झारखंड के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि है रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ राज्यपाल जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और जिनका हमारी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 11वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड ने अभी यह शपथ लिया है। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं नागालैंड के बारे में कुछ डिटेल। तो 27 फरवरी 2023 को नागालैंड में पोल आयोजित होने के अवसर पर कोहिमा, जिसे 12 बस्ती गाँव भी कहते हैं, यहाँ पर यह किया गया है, यह शपथ लिया गया है। और दोस्तों, वर्तमान समय में नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही करंट अफेयर की डिटेल वीडियो पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर की डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।